प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में ब्लीडिंग का हो जाना, तो इसके लिए जो है ये काफ़ी चिंताजनक बात है। जो मरीज़ हैं और उसके जो परिजन हैं वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। वो प्रेगनेंसी या तो नेचुरल प्रेगनेंसी हो या आईवीएफ ट्रीटेड हो, लेकिन बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कभी-कभी जो अर्ली वीक्स और अर्ली मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है वो सेल्फ रिजॉल्विंग भी होती है और उसमें बच्चे पर कोई खतरा भी नहीं होता है और बच्चे 9 महीने तक अच्छे से ग्रो करते हैं यूट्रस के अंदर। तो चलिए हम जानते हैं कि किस किस कारण से ब्लीडिंग हो सकती है। तो सबसे पहला जो कारण होता है ब्लीडिंग का, वो होता है उसका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। नॉर्मली जो एम्ब्रियो ग्रो करते हैं और यूट्रस में जाकर के जब वो चिपकते हैं, तो उस कंडीशन में उस समय कुछ ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, जो हल्की सी स्पॉटिंग होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो एम्ब्रियो हैं वो जो क्वालिटी है उनकी, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई ना कोई कॉन्जेनिटल एनोमली है। और ऐसे कंडीशन में चूँकि नेचर कभी भी वो ख़राब चीज़ शरीर के अंदर नहीं रखता है और उसी का जो पहला साइन होता है वो ब्लीडिंग से शुरू होता है। मिसकैरेज जो होने की शुरुआत होती है वो ब्लीडिंग से शुरू होती है। तीसरा अगर हम कारण देखें तो कभी कभी यूट्रस के लोअर पार्ट में पॉलिप हो सकते हैं या इरोजन हो सकते हैं, तो वो भी कभी कभी चूँकि प्रेगनेंसी में वस्कुलरिटी यूट्रस की बढ़ जाती है, यूट्रस का लोअर पार्ट काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, तो उस जगह से भी ब्लीडिंग हो सकता है और ये इसमें बच्चे को कोई भी खतरा नहीं होता है। इसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट पर बात करें तो जो हमारा प्लासेंटल डेवलपमेंट है, कभी कभी लो लाइंग हो जाता है। तो लो लाइंग प्लासेंटा का मतलब होता है कि नॉर्मली प्लासेंटा का डेवलपमेंट वो फंडल पार्ट में होता है, अपर पार्ट में होता है, लेकिन कभी कभी वो लोअर पार्ट में हो जाता है यूट्रस के। तो उस जगह पर जो डेवलपमेंट होता है प्लासेंटा का, तो वो भी ब्लीडिंग से प्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन पर हैं जैसे एस्पिरिन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन है, वो किसी कारण से पहले से ले रही है और उसके बाद कंसीव की है, तो उसमें भी खून पतले होने के कारण कभी कभी ब्लीडिंग का शिकायत वो देखा जाता है। अब हम बात करें कि अगर स्पॉटिंग आती है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने नज़दीकी के डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर हल्की ब्लीडिंग है तो। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत प्रोफिज है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आ सकती है। उसके बाद सारे चेकअप के बाद आपका जो कंडीशन है फीटस का वो पता करते हैं और उसके बाद पेशेंट को मेडिकली फिट करते हैं। लेकिन अगर हल्की ब्लीडिंग है तो घबराएं नहीं, आप डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो ये पता करते हैं कि डेवलपिंग जो फीटस है उसका कंडीशन कैसा है, बच्चे की धड़कन कैसी है, प्लासेंटल जो डेवलपमेंट है वो कैसा है। वो कारण पता करते हैं कि इस ब्लीडिंग का क्या कारण हो सकता है। और अगर कारण पता ना चले, अगर सब कुछ अच्छा रहे, तो वो आपको कुछ मेडिसिन सलाह करेंगे, कुछ रेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी वो 9 महीने तक जा सकती है अगर कार्डियक एक्टिविटी अच्छी है तो। इसके लिए आपको डॉक्टर के कंसल्ट में रहना होगा। अगर कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती है और ब्लीडिंग का जो आपका शिकायत है, तो उसके लिए आपके पास बस एक ही सलाह बचती है कि 1 सप्ताह वेट करने की सलाह फॉलो करने के बाद आपको डीएनसी जैसे प्रोटोकॉल से गुज़रना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो ऐसे जो सिचुएशन होते हैं उसका रेकरेंस रेट बहुत नहीं होता है। पहली बार अगर ये समस्या आती है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इसका रेकरेंस होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम होती है। तो अर्ली तिमाही में ब्लीडिंग सच में चिंताजनक है, लेकिन आप इसके लिए सतर्क रहें और जितनी जल्दी हो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके एडवाइस को फॉलो करें।